हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी विला। तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग जो हमने कल आइडेंटिटी पढ़ी थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा इक्वल टू 1। क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि e⁻² 2n पाई आयोटा जो है वो ऑलवेज 1 के इक्वल आता है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। कल हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि e⁻ आयोटा थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेसिकली जो कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि e⁻ अगर x प्लस आयोटा है, आयोटा y पढ़ा था हमने, बट इन केस में हम आयोटा थीटा लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप यहाँ पे y लेना चाहो तो y भी ले सकते हो थीटा के प्लेस पे। ओके, तो कल हमने बेसिकली ये आइडेंटिटी पढ़ी थी और जब हमने इस आइडेंटिटी का प्रूफ किया था तो उसमें हमने एक स्टेप में e⁻ आयोटा थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो वो वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए कि एक एक्सपोनेंशियल है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, उसकी कुछ पावर है। तो क्या इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी e⁻ आयोटा थीटा है और ये भी कुछ आयोटा थीटा फॉर्म में ही है। कैसे है ये देखो, ये आपका आयोटा हो जाएगा और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह यहाँ पे 2n पाई है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी में, ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली थी, इसमें थीटा की जगह 2n पाई पुट कर दे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमने ऐसा ही करा। हमने क्या करा, थीटा की जगह 2n पाई पुट कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब देखो 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। आप n की कुछ भी वैल्यू रखो, आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 पाई। cos 2 पाई ऑलवेज 1 होता है। आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 पाई। cos 4 पाई ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो cos 2n पाई जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। ऐसे ही साइन 2n पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 के इक्वल। और हमने क्या नोटिस करा, हमने नोटिस करा कि हमें यही प्रूव करना था। देन हैंस प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके का है। इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2। इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है प्लस माइनस आयोटा के। तो हमें आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता है, इस आइडेंटिटी से हम अच्छे से वाकिफ़ हैं कि e⁻ आयोटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। इस केस में अगर हम देखें तो थीटा क्या है, थीटा पाई बाई 2 है। तो थीटा की जगह हमने आइडेंटिटी में पाई बाई 2 पुट कर दिया तो ये आ गया। अब cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1। तो ये क्या आ गया, आयोटा। ये आयोटा कब आया, जब हमने पॉजिटिव का पाई बाई 2 पुट किया। अगर हम नेगेटिव का पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आयोटा नहीं आएगा, उस केस में माइनस आयोटा आएगा। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि अगर हम प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 पुट करते हैं वैल्यू तो हमारा आंसर प्लस माइनस आयोटा आना चाहिए। तो एक बार हमने प्लस निकाल के दिखा दिया और एक बार माइनस में निकाल के दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, स्प्लिट करना है हमें e⁻ 5 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप लोगों को नहीं पता रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y की फॉर्म में होता है। यह मैंने आपको कल भी बताया था। इस केस में जो आपका x होता है ये रियल पार्ट होता है, दिस इज़ रियल पार्ट, एंड y जो होता है दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो हमें इसमें क्या बोला है, हमें इसमें यही बोला है
कि आपको इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद रियल पार्ट को अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है। अब देखो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें था e⁻x प्लस आयोटा y, यही था। लेकिन होल स्क्वायर वगैरह का कुछ भी सीन नहीं था वहाँ पे। बट इस केस में हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे भी करके हम इस होल स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो हमें पावर गिवन है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही होता है। तो हमारी ये टर्म आ गई। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो -1 होती है। ठीक है, तो हमने -1 यहाँ पे पुट कर दी और हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब क्या ये इस फॉर्म में आ गया, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, x यहाँ पे हो जाएगा 16 और y यहाँ पे हो जाएगा 30, आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसको मेनली हमने ये लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे उन्होंने बोला था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट, अब रियल पार्ट को लिखते कैसे है, देखो लिखने का तरीका देखो। रियल को आपने RE लिखना है ब्रैकेट में, फिर आपने वो क्वेश्चन लिखना है जिसका आप रियल पार्ट निकाल रहे हो, फिर इक्वल टू आपको रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट लिख दिया। फिर इमेजिनरी पार्ट के केस में आपको IM से शो करना है किसका इमेजिनरी पार्ट, वो क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख दोगे और उसका जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं हम यहाँ पे आयोटा को शो नहीं करते। दिस विल बी अ ग्रेटर मिस्टेक, हमें आयोटा को यहाँ पे शो नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट साइन अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस e⁻ प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा साइन थीटा का होल n इक्वल टू दिस। हमें ये टर्म प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले LHS लिया यहाँ पे, तो LHS एग्जैक्टली जो था वो हमने यहाँ पे उठा लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें देखो ध्यान से, ओनली ये वाला टर्म देखो, ये क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन A माइनस बी आपने पढ़ रखा है। साइन A माइनस बी क्या होता है, नहीं पढ़ रखा तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। साइन A माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। देखो ये देखो, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, A और B यहाँ पे अल्फ़ा और थीटा है। ओके, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। चेंजेस हमने क्या करे हैं, e⁻ प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा को हमने ये लिख दिया। कैसे लिख दिया, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, हमने कल भी पढ़ी थी और अभी थोड़ी देर पहले भी। आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसी को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आयोटा की जगह कुछ और दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने यहाँ से ध्यान से देखना, ये एज इट इज़ था, ये भी एज इट इज़ लिखा था। अब हमने क्या किया, इस साइन थीटा को पहले इससे मल्टीप्लाई करा और फिर इससे मल्टीप्लाई करा, दो अलग अलग टर्म्स आ गए और इसकी पावर होल n तो है ही यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर इससे कैंसिल कर दिया हमने, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, यही बचा हमारे पास। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें हमने साइन अल्फ़ा को ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा
प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, यही बचा, ये देखो, ठीक है। फिर जो इसकी होल पावर n थी उसको हम अंदर ले आए, अंदर लेके आएंगे तो साइन अल्फ़ा की पावर n हो जाएगी, यानी कि साइन n अल्फ़ा, और इस पूरे टर्म की पावर भी n हो जाएगी। ओके, फिर देखो इससे, इस वाले चैप्टर में तो नहीं, लेकिन इससे जो पहले वाला ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको एक आइडेंटिटी कह सकते हो आप, एक आइडेंटिटी से वहाँ पे वाकिफ़ कराया गया है कि कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो वो n थीटा के साथ आ जाता है कांस्टेंट में, और वो कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्म करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं वो वाला चैप्टर आपको कराऊंगी। ये चैप्टर हमने पहले इसलिए उठा लिया बिकॉज ये छोटा चैप्टर था, जल्दी हो जाएगा। ओके, बट आई विल डेफिनेटली, मैं आपको कराऊंगी वो चैप्टर, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या आया, ये आ गया, यहाँ पे जो पावर n आ रही थी उसे हम अंदर ले आए तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, अब हमने वो देखा जो हमें प्रूफ करना था कि क्या हम उस रिज़ल्ट तक पहुँच पा रहे हैं जो हमें प्रूफ करना था। तो देखो हमें RHS में ये लेके आना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे साइन अल्फ़ा की पावर n-1 चाहिए, ना कि n चाहिए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाया कि यार यहाँ तो n आ रहा है, n तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो n-1 चाहिए। तो मैंने इसमें से एक साइन अल्फ़ा बाहर निकाल लिया। एक साइन अल्फ़ा बाहर निकालेंगे तो साइन अल्फ़ा की पावर n-1 यहाँ पे रह जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ रह गया। ओके, फिर जो एक्स्ट्रा साइन अल्फ़ा था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म बन गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करा, ये टर्म एज इट इज़ लिखा है, इस टर्म को भी एज इट इज़ लिखा, और यहाँ क्या किया, ये वाली टर्म जो है आपकी, ये भी आपने एज इट इज़ यहाँ लिखी हुई है। बस यहाँ पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉस अल्फ़ा साइन थीटा और कॉस अल्फ़ा साइन थीटा से ही माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, ताकि जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ हो जाए, वो बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हम क्यों लेके आए अभी आपको आगे अच्छे से पता चल जाएगा। देखो साइन अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ कॉस एन थीटा आ रहा है, यहाँ साइन एन थीटा आ रहा है। तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये यहाँ नहीं देखना आपको, यहाँ देखना है, क्योंकि हमें नेगेटिव प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। ओके, तो साइन अल्फ़ा माइनस एन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ये। फिर हमने क्या किया, फिर इस टर्म और इस टर्म को, जो टर्म है उनको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर ये तो यहाँ पे था ही, और ये टर्म भी आ गया। फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने साइन एन थीटा को कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साइन एन थीटा अलग से चाहिए। ओके, तो अब हमें ये आइडेंटिटी तो अच्छे से पता है, तो हमने इसको यहीं पे अप्लाई किया। ये जो आ रहा है ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये जो आपकी RHS वाली फॉर्म है इसमें आ रहा है, तो इसको हमने इस LHS वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। तो इसको अगर LHS वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा e⁻ प्लस माइनस आयोटा। अब हमने क्या नोटिस करा कि यही जो है वो RHS है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। ओके, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे ही बेस्ड है। मैंने सारे वो क्वेश्चंस उठाए हैं कि कुछ भी ऐसा ना रहे जिससे आप मतलब जो आपको ना समझ आए। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे फर्स्ट वाली, तो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। और अगर इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम के हमारे ऑफिशियल पेज स्टडी विला पे डायरेक्ट हमें DM कर सकते हो, आपको 1 आवर के अंदर अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म a प्लस आयोटा b। हमें ये जो हमें टर्म्स गिवन है इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है।
अब हमें देखो हर जगह एक ही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, बहुत इजी है चैप्टर, मैं पहले बता रही हूँ इसलिए मैंने पहले स्टार्ट किया इस चैप्टर को। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है बहुत अच्छे से आ जाए। ओके, तो e टू दी पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सेम चीज़ अप्लाई की। अगर हम e टू दी पावर आयोटा को देखें तो इस केस में थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा की जगह ये लिख सकते हैं हम कॉस 1 प्लस आयोटा साइन 1। ओके, सेम हमने e टू दी पावर माइनस आयोटा के लिए भी यही किया। क्या किया, कॉस 1 माइनस आयोटा साइन 1। फिर हमने क्या नोटिस करा, कॉस 1 तो ऐड हो गए लेकिन आयोटा साइन 1 से आयोटा साइन 1 कैंसिल हो गया क्योंकि इनका साइन अपोजिट था। तो ये क्या आ गया, 2 कॉस 1। ओके, अब हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। हो गया। देखो ये जो आ रहा है ये रियल पार्ट आ रहा है, अब यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि ये तो a आ गया, a प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में करना था, लेकिन यहाँ पे b जो है वो 0 है, तभी उसकी वजह से आयोटा वाली जो टर्म है वो पूरी की पूरी 0 हो गई। इसलिए यहाँ पे इस केस में सिर्फ और सिर्फ a आ रहा है हमारा। ओके, तो a ये हो गया और b इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है। इसका क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू दी पावर ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए कि हम इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चेंज कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने सिंपल चीज़ पढ़ रखी है कंजुगेशन। कंजुगेशन पता है आप लोगों को क्या होता है, कंजुगेशन मतलब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे रैशनलाइज कह सकते हो आप, रैशनलाइज करना है। तो हमने क्या किया, हमने इन टर्म्स को अलग अलग लिख लिया, x माइनस ए अलग ब्रैकेट में लिख लिया और आयोटा वाई अलग लिख लिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ले लिया। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो x प्लस 1 यहाँ पे हमने एक टर्म मान ली और आयोटा वाई हमने सेकेंड टर्म मान ली। तो आपको सेम टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि ये कंजुगेट होने चाहिए। कंजुगेट मतलब अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ जो है वो नेगेटिव का साइन होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जिस चीज़ से, जिस टर्म से, जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ रैशनलाइज या कंजुगेशन, उसी से ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है। अब इस केस में जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जो रह जाता है वो हमारे पास ये रह जाता है, ठीक है। अब इस केस में देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1 होती है। ओके, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी तो हमारा ये आ गया, देखो दिस टर्म आई हमारी। अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर रखा है, देखो इसे हटाओ, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इतने टर्म को अलग ले लिया और इस वाली टर्म को अलग ले लिया। कैसे अलग ले लिया, हम लिख सकते हैं दिस टर्म अपॉन में दिस डिनोमिनेटर, इसको अलग लिख सकते हैं, प्लस दिस टर्म अपॉन में डिनोमिनेटर, इस टर्म को अलग लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमसे बोला है कि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, इस टर्म को तो हम वो लाने की कोशिश में हैं। तो हम टर्म को किस फॉर्म में ले आए, p प्लस आयोटा q या फिर a प्लस आयोटा b भी कह सकते हो आप लोग। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो ये आयोटा हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, बाकी बची हुई वैल्यू यहाँ पे q हो गई और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये वैल्यू आपकी p हो जाएगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल आ रहा है p का cos q प्लस आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ p साइन q। आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पे p और q में पुट कर दिया। बाकी p और q की वैल्यू ये है तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हो आंसर में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के।
और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी मेरे से कहना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम हमारे पेज पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।